प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में पुनः एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा मिलना और परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करना, इस सब के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे मन के विचार और मेरे होठों की बोल नहीं, पर हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए। आइए हम अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर उठाएं और आप मेरे साथ मनन के लिए निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 2 अध्याय। मेरे प्रियो, भजन की जो श्रृंखला है, जब हम इन भजनों को लगातार मनन करते हुए चलेंगे तो हम इन बातों को देखेंगे कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे प्रारंभ से ही बहुत सारी बातों को अपने वचन के द्वारा कह चुका है। लेकिन इंसान, जो संसार में रहता हुआ इंसान है, वो कई बार अपने ज्ञान और अपने बल और अपने ताकत के बल पर कई बार इतना अपने जीवन में इतना घमंड से परिपूर्ण हो जाता है कि वो भूल जाता है कि वो किस परमेश्वर का उपहास उड़ा रहा है। उन्हीं बातों को परमेश्वर का वचन भजन संहिता 2 अध्याय में वर्णित करता है। वचन कहता है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो एक पद से लेके और उसके 3 पद तक हमें यह देखने को मिलता है, और ये वचन मुझे और आपको यह सिखाता है कि संसार और संसार के लोग कई बार अपने ज्ञान, अपने बल, अपने पद और अधिकार के बल पर कई बार परमेश्वर का मजाक बनाते हैं। और बेशक कई बार इंसान ये सोचता है कि जो कुछ उसने ज्ञान हासिल किया है, उस ज्ञान के आधार पर वो परमेश्वर की तुलना करना चाहता है, परमेश्वर को देखना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, इंसान ये भूल जाता है कि इंसान निरा मनुष्य ही है, वो मिट्टी ही है। ये बात इंसान बेशक भूल जाए, लेकिन परमेश्वर कदापि नहीं भूलता। और इसलिए कई बार वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो ईश्वर हम इंसानों के प्रति धैर्य रखता है, वो अपने क्रोध को प्रकट नहीं करता। मेरे प्रियो, इतिहास इस बात का गवाह है, परमेश्वर का वचन इन बातों को बताता, और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जितने भी राजा आए जो अपने आप को सूरमा कहलाते थे, जिनके जीवन में, जिनके शासन में कई ताकत थी, शक्तिशाली उनका राज्य और वैभव था, लेकिन जब घमंड उनके जीवन में आया, जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होकर अपनी बातों को कहा, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का न्याय और दंड उनके जीवन पर पड़ा और उनका नामो निशान मिटा दिया गया। मेरे प्रियो, हम और आप इंसान जो संसार में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि वो स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको जिसने जीवन दिया है, जिसने मुझे और आपको, मेरी और आपकी रचना की है, वो मेरे और आपके जीवन को बरकरार रखता है कि हम हर एक सुबह एक नए दिन को देखने पाते। लेकिन जब हम चारों तरफ अपनी निगाहों को उठाकर देखते हैं तो हम इन बातों को देखते हैं कि आज संसार में हर एक इंसान जो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होकर जब बातें करता है, वो ये भूल जाता है कि परमेश्वर परमेश्वर है और वो मनुष्य है। जब हम चारों तरफ की इन बातों को होते हुए देखते हैं, चाहे हम आसपास में होने वाली घटनाओं को होते हुए देखते हैं, और आज इतना प्रभाव तरीके से जो समाचार है, जो न्यूज़ है, जो एक्टिविटी है, जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, वो बहुत तीव्रता के साथ हम तक पहुंचाया जाता है, और तब हम अपनी उन अटकलों को, अपनी उन बातों को करते। लेकिन मेरे प्रियो, एक परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला जन, एक वो इंसान जो ईश्वर में विश्वास रखने वाला जन है, वो कदापि अपने जीवन में ऐसी बातों का वर्णन नहीं करता जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है। और वचन कहता है, ये परमेश्वर की आवाज है जो इंसानों से इस बातों को कह रही है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं। यह परमेश्वर की आवाज, और परमेश्वर अपने लोगों से इन बात को करना चाहता और अपनी आवाज के द्वारा इस बात को कहना चाहता कि तुम क्या मेरा विरोध करोगे। हम क्या इतने बढ़ गए हैं, या हमारा पद इतना ऊंचा हो गया है कि हम परमेश्वर से भी अपने ऊंचे सिंहासन को बना सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो, और इसलिए यह आवश्यक है कि आज मुझे और आपको अपने जीवन में इस बात को जानना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जानबूझकर या जाने अनजाने में उस जीवते परमेश्वर का उपहास कर रहा हूं और अपने जीवन में उसके उस क्रोध को लाने वाला बन रहा हूं। आगे वचन क्या कहता है? जब हम वचन को पढ़ते हैं तो ये वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों से और इन संसार के लोगों से बात करता है। वो कहता है कि यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें। ये परमेश्वर की आवाज। हम परमेश्वर के कामों को और उसके उद्देश्यों को नहीं रोक सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर अपने कामों को करवाना और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना भली भांति जानता है, और उसको सब कुछ मालूम है कि कौन सी चीज
चीज किस प्रकार से की जाती, वो जो सारी सृष्टि को थामे हुए है, हर एक सूर्य, तारे और चंद्रमा, हर एक को अपने धुरी पर, अपनी जगहों पर निर्धारित जिसने किया है, सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार चलता है, तो क्या वो परमेश्वर अपनी योजनाओं को और अपने उद्देश्यों को पूरा करना नहीं जानता होगा? लेकिन फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब इंसान, इस संसार का इंसान, जब उस जीवते परमेश्वर का उपहास उड़ाता है, तो मेरे प्रियो वो अपने जीवन में अपने उस मूर्खतापूर्ण कार्य को प्रकट करता है, क्योंकि वो जीवते परमेश्वर की उल्हाना कर रहा है, उसका उपहास कर रहा है। वो भूल जा रहा है कि वो परमेश्वर तेरे प्रति धैर्य रखे हुए, क्योंकि वो जानता है कि तेरी उत्पत्ति मिट्टी से हुई है, तेरी जो रचना है वो मिट्टी से बनाया गया है और एक दिन फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर धैर्य रखता है और वो मुझे और आपको एक मौका देता है। आगे देखिए वचन क्या कहता है। जब इंसान अपने जीवन में उस परमेश्वर को उपहास उड़ाता है तो परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या है। वचन में लिखा है 4 पद से लेकर उसके 6वें पद में, वह जो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाता है। मेरे प्रियो, बेशक आज हम ये सोचते हैं कि हम उस परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हैं। आज कितने हैं जो परमेश्वर को, जो जीवित परमेश्वर है, जो सर्वोच्च है, जो सर्वाधिकारी परमेश्वर है, जिसका ना आदि है ना अंत है, उस परमेश्वर की उल्हाना कई बार संसार और संसार के लोग उपहास करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो स्वयं ऐसे लोगों से बात करता है और वो कहता है वह स्वर्ग में जो विराजमान है, हम उसे और कहीं विराजमान नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है। हम उसको कहां स्थापित करेंगे, हम उसे कहां बिठालना चाहते हैं, क्योंकि सारी दुनिया, सारी पृथ्वी और आकाश सब कुछ उसका ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। ये परमेश्वर क्यों हंस रहा है? क्योंकि वो मेरी और आपकी उत्पत्ति जानता है। वो संसार में रहने वाले उन इंसान की उत्पत्ति को जानता है कि उसका जीवन है ही क्या। मात्र वो घास के समान है, पानी के बुलबुले के समान है, कि जो पानी के बुलबुला जो टप पड़ते ही बुलबुला उठता है और फिर समाप्त हो जाता है। इंसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन हाय इंसान जो उस जीवते परमेश्वर का उल्हाना करता, उसका उपहास करता है। वचन कहता है प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा। मेरे प्रियो, हम ये ना भूलें कि परमेश्वर अगर धैर्य रखता है तो उसने आने वाले समय में अपने अंतिम न्याय को भी ठहराया है। और यह निश्चित है कि आने वाले समय में परमेश्वर अपने न्याय को अपने लोगों के बीच में अवश्य करेगा। जिन्होंने उसका उपहास उड़ाया है वे भी उसके सम्मुख न्याय के लिए खड़े किए जाएंगे और परमेश्वर उनका न्याय करेगा। वचन कहता है तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। यहां यह वचन इस बात को बताता है कि वे जो इंसान अपने जीवन में अपने पद और गरिमा का इस्तेमाल करते हुए कई बार परमेश्वर को मजाक और ठट्टों में उड़ाते हैं, वे भूल जाते हैं कि उसी परमेश्वर ने तुम्हारी और मेरी रचना की और वो जानता है कि हम हैं ही क्या। इसलिए वो धैर्य रखता है और वो उपहास करता है, वो हंसता है उन इंसान पर, क्योंकि वो उसकी रचना को जानता है। वो ये कहता है कि तू मुझे नहीं समझ सकता, लेकिन इंसान परमेश्वर का उपहास उड़ाता है। परमेश्वर उन्हें देखता और हंसता और वो कहता है कि तुम मेरा विद्रोह नहीं कर सकते। अगर तुम मेरा विद्रोह करते हो तो तुम अपने जीवन में अपने ही विनाश को लेकर आते हो। इंसान जब इंसान ने परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हुआ है या उसका विद्रोह किया है या उसका उपहास उड़ाया है या अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाया है, इतिहास इस बात का गवाह है कि परमेश्वर ने समय रहते हुए अपने कार्यों को उनके जीवनों में किया और उन्होंने इस बात को जान लिया कि स्वर्ग का परमेश्वर महिमा युक्त परमेश्वर है। और इसलिए प्रभु कहता है कि वो क्रोध में उन्हें घबरा देगा। मेरे प्रियो, हम और आप परमेश्वर का विद्रोह करके उसके उस उद्देश्यों को हम कभी भी रोक नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर वो जानता है किस काम को किस तरीके से कराना है। इसलिए जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। यह प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन की भविष्यवाणी थी जो कई समय पहले कर दी गई थी, जिसका वर्णन हम नए नियम में पढ़ते हैं। वचन कहता है और उस भविष्यवाणी के बारे में जो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में बयां करता। फिर इंसान चाहे विश्वास करे ना या ना करे, हमारे और आपके विचारों पर निर्भर करता है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आने वाले दिनों में इस संसार के बाद हमारा और आपका न्याय होना निश्चित है। जिसने उसको स्वीकार किया या उपहास नहीं उड़ाया, हम अपने किए के प्रतिफल को उस परमेश्वर से पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मेरे प्रियो, ये उस
भविष्यवाणी की ओर इशारा है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन मत्ती के सुसमाचार में भी मुझको और आपको इस बात को दर्शाता है कि जिसने ये कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस बात को हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए यह वचन कहा गया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और उसी बात को, उसी आयत को यहां हम पुराने नियम में भजन संहिता में देखते हैं जहां पे लिखा है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा प्रिय पुत्र। यह उस सुसमाचार की ओर इशारा है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया सुसमाचार है। आगे वचन में लिखा है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। यह परमेश्वर की ओर से आवाज है मेरे प्रियो, हर एक उन इंसान के लिए, हर एक उस शख्स के लिए जो अपने जीवन में, संसार में सांसें ले रहा है। परमेश्वर उन्हें चेतावनी दे रहा और सावधान करने के विषय में वर्णन कर रहा है। वो कहता है, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए उपासना, यहोवा की उपासना करो, कांपते हुए मग्न हो। पुत्र को चूमो अर्थात उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का आदर और सम्मान करो। ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिसका भरोसा उस पर है। यहां पर यह आयत एक चेतावनी देती है और वो चेतावनी है कि हम उस उद्धारकर्ता का आदर और सम्मान करें। उपहास में उन बातों को ना उड़ा दें। परमेश्वर चूंकि धैर्य रखता है और वो इसलिए क्योंकि वो जानता है कि मेरी उत्पत्ति क्या है। इंसान निरा मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे प्रियो, आज अपने बुलाए जाने पर तो हम विचार करें, आज अपने जीवन की ओर तो देखें। कई बार इंसान अपने पद, गरिमा, प्रतिष्ठा, पद और अधिकार के बल पर इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाता है और वो सोचने लगता है कि वो ही सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर हमारे ध्यान को केंद्रित कराता है। वो कहता, मैं तुम पर हंसूंगा और अपने क्रोध को तुम पर लाऊंगा। लेकिन ये वचन मुझे सिखाता है कि हम परमेश्वर के कामों को कदापि नहीं रोक सकते। परमेश्वर है, वो सर्वोच्च परमेश्वर है। इसलिए प्रभु कहता है कि प्रभु का आदर करो, उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का आदर करो, अन्यथा न्याय मेरे जीवन में निश्चित है। ये बात हर विषय में सोचने लायक है कि मैं और आप इस विषय पर विचार करें कि आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। जो न्याय का अधिकार है वो पुत्र को दे दिया गया है और मेरा और आपका उद्धार करता जो मेरा और आपका न्याय करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब सुसमाचार का मनन करते हैं तो सबसे पहले इस बात को कहा जाता है कि सबसे पहले हम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का सुसमाचार देते हैं कि वो उद्धार करता जिसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए, मेरे और आपके पापों के बदले अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे और आपके पाप किसी और कर्मकांडों के आधार पर नहीं। मेरे प्रियो, जैसा इंसान कई बार सोचता है कि हम परमेश्वर को खुश कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे अपनी आराधना और अर्चना के द्वारा, लेकिन उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट इस बात को कहता है कि उसने मेरे और आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और हम और आप उसके बलिदान के द्वारा, उस बहाए हुए लहू के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त करते। आज बेशक बहुतों के लिए कोई मान्यता नहीं रखती, ये विश्वास की बात नहीं रखती, तो मेरे प्रियो ना हो, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले वो सुसमाचार, जो क्रूस का सुसमाचार है, वो सुनाया जाता है और अगर विश्वास नहीं तो वो न्याय का समाचार भी दिया जाता है जो आने वाले दिनों में प्रभु अपने न्याय को पूरा करेगा। फिर सोचने की बात है मेरे प्रियो, हम कब तक और कब तक और कब तक प्रभु का उपहास उड़ा सकते हैं। हम तो इंसान ही हैं। आज हम बेशक उसका उपहास उड़ा रहे हैं, लेकिन हम भूल ना जाएं कि हम इंसान हैं, हम मिट्टी हैं और परमेश्वर परमेश्वर है। वो सर्वोच्च परमेश्वर है, उसके हाथ में अधिकार है, सब कुछ उसके कंट्रोल में। इसलिए आइए हम अपने मनों को तैयार करें और जीवते परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने जीवन को उसके सम्मुख रखें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने जीवन से तेरी आराधना करता हूं, मैं तुझे सम्मान देता हूं, मैं तेरा आदर करता हूं। प्रभु मेरी आराधना को, मेरी भक्ति को स्वीकार कर। मेरे अच्छे कार्य या मेरे धर्म के कार्य या हर एक उन कर्म कांडों के द्वारा जिससे मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूं, बेशक शायद उनके द्वारा मैं तुझे प्रसन्न ना कर सकूं, लेकिन जब मैं अपने टूटे हृदय के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ तेरे पास आता हूं, तुझे स्वीकार करता हूं। प्रभु मैं जानता हूं कि तू मुझे आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रभु मेरे जीवनों को आशीष दे और आपके जीवनों को आशीषित करे और ऐसा अवसर दे कि हम प्रभु की आवाज को सुनने पाएं और ये ना भूलें कि वो परमेश्वर हमारी ओर अपनी दृष्टि को किया है। अपने हर एक प्रतिक्रिया पर विचार करें, सोच समझकर अपने जीवन में अपनी जिंदगी को जिएं, क्योंकि ये याद रखें कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा। आशा करता हूं कि आज का वचन आपसे जरूर बातचीत किया होगा। अगर आपने परमेश्वर के वचन से आशीष को पाया है तो अपने जीवन को प्रभु की समीपता में ले जाते हुए प्रभु से कहें, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त हो।
प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवनों पर यूं ही बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।